पहाड़ों पर करोड़ों के कर्ज का कौन है जिम्मेदार? हिमाचल में हर जन्म ले रहा बच्चा 1,17,000 का कर्जदार। राजस्व प्राप्तियों से अधिक राजस्व व्यय, कैसे बचेगा राजस्व घाटा? बजट का आधा हिस्सा वेतन और पेंशन पर हो रहा खर्च। पिछली सरकार से मिला गिफ्ट या कांग्रेस की गारंटी ने खाली किया खजाना? क्या केंद्र सरकार नहीं करती हिमाचल की मदद? इस कर्ज के मर्ज की आखिर दवा क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। बोझ कर्ज का जब कोई अपने कंधों पर लाद लेता है, झुक जाता है और झुकता ही चला जाता है। कर्ज के बोझ तले पहाड़ भी अब झुकते ही नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश कर्ज के मामले में टॉप पर है। आलम यह है कि हिमाचल प्रदेश में हर जन्म लेने वाला बच्चा कर्जदार है। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के साथ जन्म लेने वाले हर बच्चे को विरासत में 1,17,000 रुपए का कर्ज मिल रहा है। अब आप खुद सोच लीजिए कि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितनी व्यवस्थित है। अब बीते दिनों ही हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। इस बजट को लेकर सबका अपना अनुमान है और अपना आंकलन है, लेकिन प्रदेश की बिगड़ी आर्थिक स्थिति के लिहाज से इस बजट को देखा जाए तो सीएम सुक्खू ने 58,514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इससे पहले 11 मार्च 2025 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 17,053 करोड़ 58 लाख रुपए का अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट पारित किया गया था। अब देखा जाए तो सीएम सुक्खू के इस बार पेश किए गए बजट से कहीं 2 गुना प्रदेश पर कर्ज का बोझ है। सीएम सुक्खू ने 58,514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जबकि प्रदेश पर 1 लाख करोड़ का कर्ज है। विधानसभा में अपना बजट पेश करते हुए खुद सीएम सुक्खू ने बताया है कि इस साल 2025-26 में राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसीट्स 42,343 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कुल राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 48,733 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 6,390 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 10,338 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4.4% है। राजस्व घाटा कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को बताता है, जबकि राजकोषीय घाटा वास्तविक आय और बजटीय आय के बीच के अंतर को बताता है। अब ऐसा भी नहीं है कि इस कर्ज की मार का पूरा ठिकरा सुक्खू सरकार के सर फोड़ा जाए। सुक्खू सरकार से पहले रही प्रदेश सरकारों में भी हिमाचल प्रदेश कर्जदार ही था। सरकारें बदलती रही और कर्ज बढ़ता गया। शायद आपको याद होगा कि साल 2023 में मॉनसून सेशन के दौरान एक श्वेत पत्र सदन के पटल पर रखा गया था। ये श्वेत पत्र डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई वाली कैबिनेट सब कमेटी ने तैयार किया था। उस दौरान पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल में साल 2017-18 में जब जयराम ठाकुर ने सत्ता संभाली तो कर्ज का आंकड़ा 47,906 करोड़ रुपए था। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस ग्राफ को जरा गौर से देखिए। वर्ष 2018-19 में कर्ज का आंकड़ा 50,773 करोड़ रुपए हो गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में ये 56,206 करोड़ रुपए पहुंच गया। अगले वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 में कर्ज का बोझ 60,983 करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार वर्ष 2021-22 में ये कर्ज 63,718 करोड़ रुपए की ऊंचाई पर चला गया। फिर 2022-23 में ये 76,630 करोड़ हो गया। यानी जयराम सरकार ने सत्ता छोड़ी तो प्रदेश पर 76,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज था। ये कर्ज 12% प्रति वर्ष की औसत से बढ़ा। अब इन आंकड़ों के अनुसार जब जयराम सरकार ने सत्ता संभाली तो कर्ज का आंकड़ा था 47,906 करोड़ रुपए। वहीं जब सुक्खू सरकार सत्ता में आई तो विरासत में 76,000 करोड़ के करीब कर्ज मिला। अब इस कर्ज के बोझ का जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस इसे भाजपा की देन कहती है तो भाजपा इसे कांग्रेस की गलती करार देते हैं, मगर असल में देखा जाए तो आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपया होने की वजह से प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। छोटे से राज्य हिमाचल पर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज हो गया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने 25 महीने के कार्यकाल में ही 30,000 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है।
अब तो प्रदेश के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पुराने कर्ज को चुकाने के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार को विभिन्न माध्यमों से होने वाली आय और केंद्र से विभिन्न स्कीमों के तहत मिलने वाली राशि का 73% से ज्यादा बजट वेतन, पेंशन, बैंकों का कर्ज लौटाने और ब्याज चुकता करने में ही खर्च हो रहा है। डेवलपमेंट वर्क के लिए लगभग 26% बजट बच पाता है। वर्तमान में लगभग 17,000 करोड़ रुपए वेतन और लगभग 10,000 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च हो रही हैं। पूर्व भाजपा सरकार ने दिसंबर 2021 में कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतनमान के लाभ तो दे दिए, मगर जनवरी 2016 से पेंशन और सैलरी का एरियर नहीं दिया। एरियर की एक किश्त कर्मचारियों को जरूर दी गई, लेकिन लगभग 10,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों और पेंशनरों के सरकार के पास बकाया है। वर्तमान में लगभग 17,000 करोड़ रुपए वेतन और लगभग 10,000 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च हो रहा है। आसान शब्दों में समझे तो प्रत्येक 100 रुपए में से 26 रुपए वेतन, 17 रुपए पेंशन पर, 11 रुपए ब्याज, 10 रुपए कर्ज को चुकाने, 9 रुपए ऑटोनॉमस बॉडी को ग्रांट देने तथा 100 में से लगभग 26 रुपए विकास कार्यों और दूसरी गतिविधियों पर खर्च हो रहे थे। प्रदेश के खस्ता आर्थिक हालातों में कुछ जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की भी बनती है। केंद्र के दिए झटके से भी हिमाचल प्रदेश की परेशानियां बढ़ी हैं। लोन लिमिट के अलावा भी केंद्र ने हिमाचल को और झटके दिए हैं। केंद्र सरकार ने जून 2020 में जीएसटी प्रतिपूर्ण राशि बंद कर दी, जो देश में जीएसटी लागू करने के बाद से केंद्र सरकार हर साल दे रही थी। जीएसटी प्रतिपूर्ण राशि के बंद होने से राज्य को हर साल केंद्र से मिलने वाली लगभग 3,000 करोड़ की ग्रांट बंद हो गई। दूसरी ओर कर्ज अदायगी की रकम बढ़कर लगभग 5300 करोड़ रुपए सालाना हो गई है। इससे भी बड़ा झटका रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से लगा है। दरअसल 2020-21 तक केंद्र से हिमाचल को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आरडीजी मिल रही थी, जो कि 2025-26 में घटकर 3,257 करोड़ रह जाएगी। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी किसी भी राज्य के राजस्व और खर्च के बीच अंतर से जो घाटा पैदा होता है, उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार की तरफ से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जारी की जाती है। अब हर वित्तीय आयोग में हिमाचल को मिलने वाली राशि घटती रही है। दूसरा, फ्रीबीज के चलन से भी अर्थव्यवस्था डगमगाई है। चुनावी राज्यों में मुफ्त बांटने की योजनाएं आम बात है। विरोध करने वाले इन्हें फ्रीबीज और रेवड़ी कल्चर कहते हैं, तो समर्थन वाले इन्हें कल्याणकारी योजना बताते हैं। विरोध करने वालों का अक्सर कहना होता है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा, कर्जा बढ़ेगा और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसी योजना लाने वाले कहते हैं कि इसका मकसद गरीब जनता को महंगाई से राहत दिलाना है। खास बात यह है कि एक पार्टी जिस तरह की योजना को एक राज्य में रेवड़ी कल्चर कहती है, वही दूसरे राज्य में उसे कल्याणकारी योजना कहकर लागू कर रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फ्रीबीज और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं एक ही है या अलग अलग है। आमतौर पर फ्रीबीज का ऐलान चुनाव से पहले किया जाता है, जबकि कल्याणकारी योजनाएं या वेलफेयर स्कीम्स किसी भी समय लागू कर दी जाती है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए वादों की बौछार तो कर देती है, लेकिन इसका बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल कर बांटी जा रही फ्रीबीज सरकार को दिवालियेपन की ओर धकेल सकती है। हिमाचल प्रदेश की खराब आर्थिक हालात के लिए राज्य सरकार की तरफ से कई कारण दिए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि पीडीएनए के 90,042 करोड़ में से कोई भी रकम अब तक केंद्र से नहीं मिली है। साथ ही एनपीएस सहयोग के तकरीबन 92,000 करोड़ रुपए भी पीएफआरडीए से नहीं मिले। जीएसटी कंपनसेशन भी जून 2022 के बाद से नहीं मिल रहा है। खैर, अब कारण जो भी हो, मसला तो केवल एक है और वो है पहाड़ों पर बढ़ते कर्ज का। बढ़ते कर्ज पर हर कोई तर्क वितर्क दे रहा है, मगर इस कर्ज के मर्ज की दवा क्या है, इस बारे में कोई बात तक नहीं करता। माहिर कहते हैं कि केंद्र सरकार से आपदा राहत के तौर पर पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की धनराशि के साथ यदि बीबीएमबी एरियर की बिजली मिलना शुरू हो जाए तो कुछ राहत मिल सकती है। इसके अगले वित्त वर्ष यानी 2026-27 से नए फाइनेंस कमीशन का अवार्ड शुरू हो जाएगा और यदि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में कटौती नहीं हुई तो राज्य सुधार की उम्मीद कर सकता है। पहाड़ों पर बढ़ते कर्ज की मार पर अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।